मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 10th की सप्लीमेंट्री का पहला लेसन द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस आपको 2 खंडों में पढ़ाया है और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने उसको सुना होगा, देखा होगा और भली भांति से समझा होगा। आज मैं आपको द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का तीसरा भाग और अंतिम भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इसको सुनिए, पढ़िए, जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो उसे आप हमें बताइए। ड्यूरिंग दिस पीरियड he was out of his job for a short time and was staying with a friend. जिस समय वह नौकरी से अलग हो गया था, उसके हाथ से उसका रोजगार, उसकी नौकरी छूट गई थी, उसी समय वह अपने एक मित्र के साथ बाहर रह रहा था। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन ए कंपनी देयर। और थॉमस अल्वा एडिसन का जो मित्र था वह बाहर किसी एक कंपनी में कार्य कर रहा था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, एक बहुत महत्वपूर्ण मशीन हुआ करती थी। वन डे, एक दिन, द मशीन स्टॉप्ड सडनली, वह मशीन अचानक कार्य करना बंद कर दी। एडिसन वाज देयर एट द टाइम, और उस वक्त एडिसन वहां पर मौजूद था, प्रेजेंट था। ही हैड लुक एट द मशीन एंड रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट पीरियड। उसने उस मशीन को देखा और उसकी मरम्मत की बहुत ही कम समय। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन, उस कंपनी का मैनेजर जो था एडिसन के कार्य से बहुत प्रभावित हुआ और एडिसन को पसंद किया। एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और एडिसन को उसने एक अच्छी नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, एडिसन ने अपने सारे कर्जों को चुकता कर दिया। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपनी प्रयोगशाला में बहुत सारा सुधार किया। द नेक्स्ट 6 years, अगले 6 वर्षों में एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, एडिसन ने आविष्कारों की झड़ी लगा दी। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, बहुत तेजी से एक इन्वेंशन, एक आविष्कार के बाद दूसरा आविष्कार करना उसने शुरू कर दिया। एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, और एडिसन बहुत ज़्यादा ख्याति, प्रसिद्धि कमाया और बहुत ही ज़्यादा पैसा रुपया भी कमाया। इन 1877, 1877 में ही वाज वर्किंग ऑन ए मशीन, वह एक ऐसी मशीन पर कार्य कर रहा था दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो मनुष्य की आवाज़ में बोल सकती थी। द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, ही एक्चुअली मेड वन, वास्तव में उसने एक ऐसी मशीन बना भी दी। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, और तब उस मशीन को बातचीत करने वाली मशीन के नाम से जाना जाता था। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, जिसे आज हम ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं। द सेम ईयर, उसी वर्ष, ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, उसी वर्ष उसको वाशिंगटन के व्हाइट हाउस, जो अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास है, उसमें आमंत्रित किया गया। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस वेयर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव। और यह वही हाउस है जहाँ पे अमेरिकी प्रेसिडेंट को रहने के लिए जगह दी जाती है। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट। एडिसन वहाँ पे अपने नई मशीन को प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को दिखाने के लिए गया। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। एडिसन की इस मशीन ने
एडिसन को पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया था। नाउ ही वाज सक्सेसफुल, आज वह सफल था, एंड प्रॉस्परस और संपन्न भी था। ही वोड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड इंकरेजमेंट। उसने ये सारी चीज़ें ग्रहण की, प्राप्त की अपनी माता की मदद से और अपने माता के द्वारा किए गए उत्साहवर्धन से, एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, और अपनी खुद की कठिन मेहनत से। इन मार्च 1878, मार्च 1878 में ही बिगन टू वर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक लैम्प। उसने एक विद्युत लैंप पर कार्य करना शुरू कर दिया। पीपुल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैंप इन दोज डेज। उन दिनों लोग कैंडल, मोमबत्ती का और तेल के बने दिए का, दीपक का प्रयोग किया करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, क्योंकि लोगों के पास विद्युत प्रकाश नहीं होता था। एडिसन प्रोमिस्ड टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। थॉमस अल्वा एडिसन ने वहाँ के नागरिकों से वादा किया कि मैं 2 वर्ष के अंदर विद्युत प्रकाश दे दूंगा। When he said this, जब एडिसन ने यह बात कही, all the scientists laugh at him, तो सारे वैज्ञानिक एडिसन के ऊपर हंस पड़े। They said that, उन सभी वैज्ञानिकों ने कहा, it was impossible, यह असंभव है। But Edison was not worried at all, लेकिन एडिसन बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुआ, विचलित नहीं हुआ। He worked harder and harder, वह कठिन से कठिन मेहनत किया। He performed 1000 experiment, उसने लगभग 1000 प्रयोग किए। But all of them failed, लेकिन सभी प्रयोग में वह असफल रहा। But he did not give up hope, लेकिन उसने अपनी उम्मीद, अपनी आशा नहीं छोड़ी। I must keep my promise to the people, he said to himself। उसने अपने अंतर्मन में कहा, अपने आप से कहा कि मैंने जो लोगों को वादा किया है, उस वादे को मैं अवश्य ही पूरा करूंगा, उस वचन को मैं अवश्य ही पूरा करूंगा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और सफलता प्राप्त करने तक कठिन परिश्रमों करता रहा। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वह समय के विपरीत चल रहा था। एट लास्ट, अंत में, ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, अंत में वह एक विद्युत बल्ब बनाने में सफलता प्राप्त कर लिया। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, लगभग 1200 प्रयोग करने के बाद। क्लियर? ऑन न्यू ईयर्स डे 1880, 1880 में वर्ष के नए दिन, ही एंड हिज वर्कर्स, वह और उसके सहयोगी कार्य करने वाले लोग, पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला में उस इलेक्ट्रिक लाइट को, विद्युत प्रकाश को रखे। पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, और अमेरिका के कोने कोने से लोग उस शानदार दृश्य को देखने के लिए वहां पहुंचे। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपुल, क्योंकि एडिसन ने लोगों को दिए गए वचन को पूरा कर दिया था। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 में, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, 4 सितंबर 1882 में पहली बार, न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, अमेरिका का शानदार शहर न्यूयॉर्क विद्युत प्रकाश से जगमगा उठा। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और एडिसन ने अपने देश की सेवा प्रथम विश्व युद्ध के समय में किया था। ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशंस,
उसने जो है युद्ध के दौरान लगभग 40 आविष्कार किए थे एंड वाज अवार्डेड ए मेडल फॉर हिज सर्विस, और अपनी सेवा के लिए उसे मेडल से, पदक से नवाजा गया था। इन 1929 में द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब was celebrated in a grand manner। 1929 में विद्युत बल्ब के रजत जयंती समारोह में अच्छी तरह से इस समारोह को मनाया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्वयं इस रजत जयंती समारोह में भाग लिया एंड ऑनर्ड हिम एट ए बिग फंक्शन, और उस बड़े फंक्शन में, उत्सव में थॉमस अल्वा एडिसन का सम्मान किया। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट। एडिसन ने उस उत्सव के दौरान राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए उठने की कोशिश की, बट सडनली ही फेल इन, लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। हिज इलनेस बिकेम वर्स, उसकी तबीयत खराब से खराब होती चली गई, उसका स्वास्थ्य खराब होता चला गया एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 अक्टूबर 1931। और सन 1931 में 18 अक्टूबर को सुबह के समय उसका देहांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। दस इस प्रकार एंडेड द ग्रेट, इस महान व्यक्ति का अंत हुआ। एन इवेंटफुल लाइफ ऑफ ए मैन, और घटनाकारी व्यक्ति के जीवन का अंत हुआ। हु एनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, जिसने मानव जीवन को और प्रसन्नता को बखूबी संवारने का काम किया था। He said once, थॉमस अल्वा एडिसन ने एक बार कहा था, I shall never invent anything which will destroy life, कि मैं अपने जीवन में कुछ भी ऐसा आविष्कार नहीं करूंगा, कुछ भी ऐसा नहीं बनाऊंगा जो मानव जीवन को बर्बाद करे। I want to make people happy, क्योंकि मैं लोगों के जीवन को प्रसन्न बनाना चाहता हूं और लोगों को प्रसन्न देखना चाहता हूं। He also said, उसने यह भी कहा था, the world has been in darkness too long, यह संसार, यह दुनिया बहुत लंबे समय तक अंधकार में रह चुका है। I would like to give to the world more laughter and more light, अब मैं इस संसार को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता, हंसी देना चाहता हूँ और बहुत ज़्यादा प्रकाश देना चाहता हूँ। He kept his word, और उसने अपने शब्द को, अपने वचन को, अपने वादे को पूरी तरह से निभाया है। His gramophone has brought us more laughter, उसके द्वारा बनाया हुआ ग्रामोफोन हमें हंसी प्रदान करता है, प्रसन्नता प्रदान करता है। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज गिवन अस मोर लाइट, और उसके द्वारा बनाया हुआ विद्युत लैम्प हमें अधिक से अधिक प्रकाश प्रदान करता है। टुडे अवर कंट्री एंड द वर्ल्ड, आज हमारे देश को और हमारे विश्व को नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन, एडिसन जैसे बहुत से लोगों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, प्रत्येक लड़के को, प्रत्येक लड़की को इस महान उदाहरण का, इस महान व्यक्ति का अनुसरण करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो मेरे 94 15 703 701 मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।